इसलिए करवाया अनुज ने अनुपमा से पाखी का प्रपोजल रिजेक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज ने अनुपमा को लीड लेने के लिए कहा, वो भी पाखी के सामने। पाखी जो अनुपमा को कुछ नहीं समझती है, मां भी नहीं समझती है। जो वो समझती है वो वही है, नौकरानी या कुछ भी ऐसा। अगर मां समझती होती तो ऐसा सब पाखी के मुंह से हम कभी नहीं सुनते। और आज फिर से अनुज ने खुद मौका दिया अनुपमा को कि पाखी से बात करो और उससे बेइज्जती करवाओ। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आए होंगे कि अनुज ने ऐसा क्यों किया। अनुज खुद कहता इतना बड़ा बिजनेसमैन है, खुद उस प्रपोजल को रिजेक्ट करता, अनुपमा के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाई। ये सब सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, मगर मेरे पास कुछ अलग तरीके से इसका जवाब है जो मैं अनुज के कैरेक्टर से, अनुपमा के कैरेक्टर से समझ पाई हूं। उसी पे चर्चा करूंगी क्योंकि कारण बहुत ही अलग है। शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज अनुपमा की सोच काफी मिलती है, कुछ हद तक कई जगह पे डिफरेंट होती है, मगर उनकी सोच का जो एंड पॉइंट है वो अच्छाई ही होती है, किसी का भलाई करना ही होता है। अब जितना भी हम लोग देख चुके हैं, जितना अनुज देख चुका है कि पाखी की नजरों में अपनी मां के लिए 1% भी ज्यादा हो गया, 0.1% भी रिस्पेक्ट नहीं है। पाखी अपनी मां को तो डोरमेट ही समझती है और ये बात अनुज को पसंद नहीं है। कई बार वो बातें बोल चुके हैं। अनुज को पता है कि अनुपमा का टैलेंट क्या है। दुनिया कुछ भी कहे, मगर अनुज जानता है कि अनुपमा क्या है। अनुपमा ऑलराउंडर है, इमोशंस के साथ साथ बिजनेस तक सब कुछ अनुपमा कर सकती है। मल्टी टैलेंटेड है अनुपमा, मगर उसकी बेटी के सामने उसकी वैल्यू 0 है, माइनस ही है। और ये बेटी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आज जब पाखी प्रपोजल दे रही थी तो पाखी का ज्यादातर ध्यान अनुज की तरफ ही था। उसको यही लग रहा था, उसने अपने अंदर के मन से आवाज भी दी, हम सबके साथ शेयर भी की कि अगर बड़ी होते ना तो मैं उनको कर लेती, कन्विंस कर लेते, मगर ये मेरी मां है ना, ये नहीं होने देते। तो ये तो पाखी का बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि जितना अनुज बिजनेस में एक्सपर्ट है उतना तो पाखी उसके नीचे कहीं भी नहीं है, और उतनी ही अनुपमा भी है। अनुपमा को अनुज इसलिए ज्यादा दर्जा देता है, जो पाखी ने जोरू का गुलाम कहा, बहुत सारे लोग भी कहते हैं, क्योंकि अनुज ये बात जानता है कि अनुपमा घर के काम से लेके, लोगों के काम से लेके, सोशल वर्क से लेके बिजनेस तक सब कुछ कर सकती है। इसलिए अनुज बार बार उसको एनकरेज भी करता है, उससे इंस्पायर भी होता है। तो आज पाखी जैसी लड़की अगर अनुपमा की बेइज्जती पे बेइज्जती करती जाए तो पाखी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। इसीलिए अनुज ने अनुपमा को कहा कि पाखी के प्रपोजल पे बोलो, क्योंकि उनकी आपस में आंखों आंखों में बात हो चुकी थी कि ये बकवास प्रपोजल है और ये सब इंटरनेट से जो चोरी करके मटेरियल है उससे ये सब कुछ बनाया हुआ है। अनुज यहां पे अनुपमा को इसलिए बोल रहा कि पाखी के प्रपोजल पे पहला रिएक्शन तुम दो, क्योंकि पाखी के सामने अनुज ये बार बार साबित करना चाहता है कि तुम्हारी मां क्या है, ताकि कभी पाखी की आंखें खुले, कभी ये समझे कि मेरी मां मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट आए, उसको कभी तो ये रियलाइज हो कि मेरी मां बहुत कुछ जानती है। और अनुपमा बिजनेस के बारे में जानती है, ये हम देख चुके हैं। जिस तरह अनुपमा ने इमीडिएटली वो सारी बातें कह दी, जबकि वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी अनुज अनुपमा के बीच में, सिर्फ आंखों आंखों से इशारे हुए और समझ गए दोनों कि ये सब चोरी किया हुआ माल है। और ये जो पाखी आज की सदी की लड़की बनती है, इंटरनेट यूज करती है, ये सब करती है, और अनुपमा को पिछली हुई सदी की औरत कहती है, उसके सामने अनुज यही दिखाना चाहता था कि अनुपमा तुमसे कहीं ज्यादा जानती है।
जिसको तुम कहती हो कम पढ़ी लिखी, ये वो सब कुछ बोल देती हो, मगर अनुपमा ने ये सब इसी उम्र के आसपास ही सीखा है। और तुम्हारी उम्र में अगर अनुपमा ये सीखती तो कहां की कहां पहुंच जाती, क्योंकि उसमें सीखने की लगन है और पाखी में यह नहीं है। अनुपमा कितनी फाइन है यही वो पाखी के सामने दिखाना चाहता था कि तुमको बिजनेस का ए भी नहीं आता है, और अनुपमा को बिजनेस पूरी तरह से आता है। इसलिए उसने अनुपमा के मुंह से कहलवाया कि ये सब जो तुम लेके आई हो ये सब इंटरनेट से डाउनलोड की हुई इमेजेस है, तुम्हारा अपना इसमें है क्या। और ये बहुत जरूरी था दोस्तों। अनुज तो रिजेक्ट कर देता, अनुज ने करना ही था। और उसने बाद में जो बोला वो भी बहुत सही था कि ये प्रपोजल तुम फैमिली के सामने क्यों लेके आई, ऑफिस में लेके आती। और यहां पे पाखी जी टीचर खेल रही है कि बताओ मैंने क्या कहा। पाखी को तो मतलब क्या ही कहे, बहुत कह चुके, मगर यहां पे इस बात पे चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि काफी लोग सोच सकते हैं कि अनुज ने गलत किया। मेरे हिसाब से अनुज ने गलत नहीं किया। अनुज की इंटेंशन में यही था कि अनुपमा पाखी के सामने और बाकी घर वालों के सामने यह साबित हो जाए कि ये बेटर बिजनेस वुमन है। ये जितनी भी औरतें घर पे बैठी हैं, जो घर पे सिर्फ मसाला और बनाती रहती हैं, वो भी बातों का, वो भी साजिशों का, इनसे अनुपमा कहीं बेटर है। इतने सारे मामलों को देखते हुए, इतने सबको संभालते हुए, और अनुपमा बिजनेस भी करती है और प्रॉफिट भी लाती है। याद होगा आपको अंकुश की बात की लक्ष्मी है अनुपमा, तो यहां पाखी क्या है, पाखी को लक्ष्मी ही लगती है। आज पाखी के साथ उसका हस्बैंड भी नहीं खड़ा है, इस बात की भी रियलाइजेशन पाखी को नहीं है। वो हस्बैंड जो पाखी ने खुद चुना, लड़ाई करके चुना। तो ऐसी बातों की रियलाइजेशन जिस दिन हो जाएगी, पाखी सुधर सकती है, क्योंकि हर किसी में सुधरने का 1% एलिमेंट तो होता ही है, मगर उसके लिए रियलाइजेशन होना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं यही आपसे बात करना चाहती थी कि अनुज ने इसीलिए अनुपमा को लीड लेने को कहा, क्योंकि वो पाखी के सामने, पाखी की नजरों में ये बताना चाहता है कि अनुपमा तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है। उसको बिजनेस आता है, मुझसे ज्यादा आता है, ऐसा वो पाखी के सामने बताना चाहता था। तो आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है, गलत समझा है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.